हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस सबसे पहले कॉइनबेस के बारे में। कॉइनबेस ने कल बड़ा अनाउंसमेंट किया है L2 ब्लॉकचेन का, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के प्राइस में आने वाले टाइम में हमें पंप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे बोन के बारे में, अपडेट है, और बिटगेट ब्राइस के बारे में। सबसे पहले एक बार मार्केट अपडेट देखते हैं, उसके बाद इन सारी न्यूज़ अपडेट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो गाइस मार्केट अपडेट का हाल ये है कि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एनालिसिस अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, मार्केट कैप वही है लगभग एक 1.10 1.11 1019 ट्रिलियन के नियर अबाउट चल रही है। वॉल्यूम में हमें 8% गिरता हुआ दिखाई दिया है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स में 53 है। इन्फ्लो के डेटा में एक्चुअली कुछ नहीं था, न्यूट्रल चल रहा है। पिछले एक घंटे के अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो वो चल रहे हैं यहाँ पे सेल की तरफ, और अगर आप ओवरऑल हीट मैप देखेंगे तो लाल रंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन 2% डाउन और इथेरियम 1.16% यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। जब ये वीडियो का इसे बना रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस है 20,953। तो कल भी मैंने आपको बोला था वही चीज़ें चल रही हैं अभी। जब एक बार ये लेवल ब्रेक होगा या फिर नीचे का लेवल ब्रेक हो, तब हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक सारी चीज़ें वही चल रही हैं। एक और चीज़ आज होने वाली है, आज से स्टार्ट हो जाएगा इनफैक्ट G20 के अंदर। जो G20 स्टार्ट हो ही गया था बेंगलोर में, पर जो क्रिप्टो के ऊपर अभी आने वाले टाइम में एक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें अपडेट अब देखने को मिलेगा। तो जो भी वहाँ डिस्कस होगा क्रिप्टो के बारे में, क्या रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है या क्या बाकी कंट्री सोच रही हैं, आज के दिन से मुझे लगता है कि हमें अपडेट्स जो है मिलने स्टार्ट उस चीज़ के हो जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस कॉइनबेस के बारे में। तो कल बड़ा अनाउंसमेंट किया कॉइनबेस ने। तो कॉइनबेस ने यहाँ पे बोला कि हम लोग एक इथीरियम बेस एक L2 लेके आ रहे हैं, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रखी। इथीरियम की वजह से इनका बोलना सिक्योर है, लो कॉस्ट रहेगी और डेवलपर फ्रेंडली रहेगा ये। इसके ऊपर बहुत सारे आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज ऐप बनेंगे, और हमारा ऑन बोर्ड करने का मकसद है 1 बिलियन प्लस यूज़र को। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए, ब्लॉकचेन आया है तो भाई आने वाले टाइम में इनका कॉइन टोकन जो भी आएगा भाई वो तो बहुत पंप होगा। पर इन्होंने उस चीज़ को अगले ही ट्वीट में ख़त्म कर दिया कि नहीं, बेस इज़ नॉट अ टोकन, और हमारा आने वाले टाइम में फ़िलहाल अभी के लिए कोई भी प्लान यहाँ पे नहीं है। इथीरियम को हम लोग यहाँ पे एज अ नेटिव गैस टोकन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि इनका कोई भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड आ रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन टोकन कॉइन का यहाँ पे लाने का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें बोली यहाँ पे, और ये इन्होंने बेसिकली एक लिंक शेयर करा जहाँ पे इन्होंने डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। लो कॉस्ट, डेवलपर फ्रेंडली, और इथीरियम की वजह से इनका बोलना है कि सिक्योर है। यहाँ पे इन्होंने चीज़ें मेंशन करी हैं, सब कुछ बताया है, और एंड में इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी थी, दैट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। इन्होंने बोला है कि वी आर ज्वाइनिंग ऑप्टिमिज्म एज अ कोर डव। तो जो कोर डव इन्होंने बोला है उसके लिए ऑप्टिमिज्म को यूज़ करने वाले हैं, और उससे क्या होने वाला है, उससे ऑप्टिमिज्म के प्राइस में पंप हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कल ही हमें ऑलरेडी इसके प्राइस में करीब $3 तक ये पहुंचा, और करीब 9 से 10% का इसके प्राइस में हमें पंप देखने को मिला। आने वाले टाइम में आपको ऑप्टिमिज्म के प्राइस में हो सकता है और बड़ी रैली देखने को मिले। एक और चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के बारे में, अगर आप बात करेंगे इसका ऑल टाइम हाई ही चल रहा है अभी। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी यहाँ पे। ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप इधर की तरफ से देखेंगे अभी तो ये तकरीबन $3.102 था जो इसने इसी महीने बनाया था, और लगभग वहीं पे चल रहा है। तो अगर एक साल में देखेंगे ना, सारे ऑल्ट कॉइन नीचे की तरफ थे, पर ये एक साल पहले जहाँ था उसी पोजीशन पे आ गया हुआ है। तो मे बी इंटरनली जब कॉइनबेस अपने ब्लॉकचेन के बारे में बात करता था वो टाइम पे पहले ही ऑप्टिमिज्म के बारे में जिनको पता था शायद पहले से ही बाइंग की तरफ इधर चल रही थी। तो प्राइस इसका ऑलरेडी पंप है, मतलब जहाँ पे था प्राइस ऑलरेडी एक साल पहले वहीं पे ही ऑलरेडी ही ऊपर आया हुआ है। तो मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा करेक्शन के बाद अगर ये मुझे मिले, तो मेरे पोर्टफोलियो में ऑप्टिमिज्म नहीं है, फ्रैंक टू स्पीक। मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे पहले से पता था, मैंने पहले ही उसे बाई करके रख दिया था, नहीं। पर हाँ, मैं अब इसको लेना चाहता हूँ। एक बार थोड़ा प्राइस इसका मुझे नीचे मिले तो मैं इसको डेफिनेटली लेना चाहूँगा। मतलब ये वाले जोन पे अगर मेरे को फिर से मिलता है 2.4 से लेके 2.5 के जोन में मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको लेना चाहूँगा। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, अगर मुझे थोड़ा इसके प्राइस में करेक्शन मिले तो मैं इसको होल्ड करूँगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इसको लंबे टाइम तक आप होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको ये दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉइनबेस ने इतना बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है।
इसके बारे में बात करते हैं बोन के बारे में। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 कॉइन मुझे लगता है आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, एक था बोन और एक था लीश यानी कि डॉज किलर। उसने तो ऑलरेडी 2x यहाँ पे कर दिया हुआ। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करे, कई लोगों ने, कि क्या मैं किधर पहुँच गया हूँ। मैं एक तरफ बिटकॉइन के बारे में बात करता हूँ, एक तरफ इस तरीके के कॉइन के बारे में बात करता हूँ। तो गाइस मेरा बहुत क्लियर है फंडा। आप यहाँ पे जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे अर्निंग करने आए हैं। आप इसलिए नहीं आए हैं कि नहीं यार मैं तो बिटकॉइन ही खरीदूंगा, मैं कुछ और नहीं खरीदूंगा। आपको जहाँ से प्रॉफिट होता है, एक बहुत ही वाहियात कॉइन है, अगर आपको वो 2x करके दे सकता है तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को बाई करोगे। तो वो टाइम पे भी मैंने यही चीज़ बोली थी और रीज़न एक्सप्लेन करे थे, और बोन ने भी वहाँ से अच्छा किया है। अभी तक करीब ये 27% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर आप डॉज किलर की बात करेंगे यानी कि लीच की, तो वो अराउंड से 2x जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पे करके दे चुका है। दूसरी चीज, बिटगेट ने बड़ा गेम खेला एक, और इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो हाइप क्रिएट होती है यहाँ पे। अच्छा, हाइप से ही एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कल क्या हुआ। तो कल कॉइनबेस ने बोला कि हम लोग अपना ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने नाम रखा उसका बेस यहाँ पे, और बेस नाम रखने के बाद क्या हुआ, बेस प्रोटोकॉल की वैल्यू में आपको पंप देखने को मिली, और तगड़ा पंप हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो तो अभी 8% पंप है, पर आप ये देखो ये कहाँ से नीचे आया। मतलब मैं इसको, ये देखिए आप इसको, अगर मैं 7 घंटे का या एक इधर भी कर लूँ तो आप ये देखो, ये चल रहा था यहाँ पे करीब, इधर चलते हैं थोड़ा सा, तो ये चल रहा था $1.7 चल रहा था। और आप देखो जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ इसका प्राइस $60 पे चला गया। मतलब कितने एक्सिस का पंप हो गया। और उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न था, और वो ये रीज़न था कि कॉइनबेस अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रही है जिसका नाम उन्होंने वहाँ पे बेस लिखा है, और उससे बेस प्रोटोकॉल का प्राइस जो था पंप हो गया। हाइप क्रिएट करनी है, यही बिटगेट ने कल करा यहाँ पे। तो क्या हुआ, कॉइनबेस ने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट परसों का है इनफैक्ट, और इन्होंने लिखा था यहाँ पे 2/23/23। तो ये कुल मिला के ये बताना चाह रहे थे कि 23 तारीख को हम कुछ करने वाले हैं। तो बिटगेट वालों ने क्या करा, उसी को पोस्ट कर दिया, 2 यहाँ पे ब्लू सर्कल और एक हार्ट का सर्कल बना के ब्लू कलर से। तो लोगों ने क्या इससे एजम्पशन लगाना शुरू कर दिया कि ये कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट करा है। पर वो मार्केटिंग है। डिजिटल टीम ने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम करा। उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी, उस हाइप की वजह से प्राइस का जो प्राइस था वो यहाँ पे पंप हो गया। पर कॉइनबेस की तरफ कोई लिस्टिंग होने वाली नहीं है इनकी, ऐसा कोई भी कॉइनबेस ने ऑफिशियली नहीं बोला, बस इन्होंने ट्वीट करके इस चीज़ के मजे यहाँ पे ले लिया। अगेन बिटगेट प्राइस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एक पंप आपको अच्छा देके जा सकता है, पर ऑलरेडी प्राइस ऊपर है एक सही प्राइस में, और प्राइस रेंज सब मैंने एक दूसरे वीडियो में आपको बताई थी। वहाँ पे अगर आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। तो गाइस फिलहाल आज की अपडेट, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ये प्रोजेक्ट को ज़रूर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। अब पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बन गया है इस प्रोजेक्ट में कॉइनबेस के यहाँ पे एंटर होने के बाद। तो आने वाले टाइम में जब ये ब्लॉकचेन का ज़्यादा यूज़ केस होगा कॉइनबेस के, तो वो टाइम पे इस प्रोजेक्ट का हमेशा नाम होगा। तो उस वजह से इसके कॉइन के जो प्राइस है उसमें मुझे उम्मीद है एक आपको पंप आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा नीचे के प्राइस पे, और पर होल्ड करके रखना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं इसको बाई कर लूँ, बाई करने के बाद कहानी खत्म हो गई। इसको लो, होल्ड करके आप रखो, थोड़ा लंबे टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो गाइस अपडेट। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज के दिन में एक आध वीडियो और ज़रूर आएगा, और वो होगा हमारा G20 के बारे में। तो जब भी कुछ आएगा उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। तो गाइस अपडेट आज के। कुछ और दिन भर में अपडेट हुआ मुझे बताने का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे, और उसी के साथ साथ ट्विटर पे, जिसके लिए अगर आप लोगों ने अगर अभी तक ये दोनों सोशल मीडिया हैंडल हमारे ज्वाइन नहीं करे, ज़रूर इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।